Hello students, welcome to Med About Bio by Shivani Agrawal. So I'm Shivani, I'm your biology teacher. आज के लेक्चर में देखो हम क्या करने वाले हैं। आज का लेक्चर आपके एकेडमिक कंटेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। आज के लेक्चर में हम आपका जो मेन एम है, जो कि आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, उसका एक स्टेप रखने वाले हैं। बिकॉज आपको डॉक्टर बनना है तो उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपनी डेली लाइफ में यूज होने वाली मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, उनके बारे में पता होना चाहिए। सो उनमें से कुछ बेसिक बेसिक 20 टर्मिनोलॉजीज को मैंने यहाँ पे सर्च आउट किया है, जो आप डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या फिर किसी भी पेशेंट से के बारे में आप पता कर रहे हैं, किसी की रिपोर्ट स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ना कुछ टर्मिनोलॉज होती हैं जो आपके सामने आती हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट वन, जो पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, आपका आर्थ्रो। अब आर्थ्रो क्या है? आर्थ्रो समझने से पहले ना ये समझते हैं आर्थराइटिस। सभी ने सुना होगा, जो भी ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए जनरल टर्म यूज किए जाते हैं कि उनके वो आर्थराइटिस के पेशेंट है। अब आर्थराइटिस इज जस्ट रिलेटेड टू योर जॉइंट्स। अब जॉइंट्स में क्या होता है, ओल्ड एज पीपल्स को पेन होने लग जाता है, तो वहां पे उनको वो डिसीज होते हैं। तो इट मीन्स आर्थ, आर्थ क्या है, एक आपका जनरल टर्म है जो कि डेराइव हुई है कहाँ से, आपके ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है ऑर्थ्रो, ARTHRO, आर्थ्रो, एंड इसी को हम बोलते हैं आपका जॉइंट। तो अगर हम बात कर रहे हैं आपके आर्थराइटिस की, कहीं भी आपको ये वर्ड सुनने को मिल रहा है आर्थराइटिस, तो इट मीन्स आपको समझ जाना है कि इट इज रिलेटेड टू योर जॉइंट। इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके जॉइंट से है। अब वो जॉइंट पेन आपके हैंड के जॉइंट्स हो सकते हैं, आपके लेग्स जॉइंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्लियर, ऑर्थ्रो से आप समझेंगे जॉइंट से। सेकेंड टर्मिनोलॉजी को देखो। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है आपकी एस्थीसिया। अब एस्थीसिया वर्ड का मतलब होता है सेंसेशन। अब एस्थीसिया आप सोच रहे होंगे कि मैंने नहीं सुना, लेकिन आपने ये वर्ड तो सुना है ना, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब सुना है, एनेस्थीसिया की मेडिसिन दी जाती है। लेक ऑफ सेंसेशन, लेक ऑफ सेंसेशन में देखो क्या होता है ना, जब भी कोई डॉक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उनको एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, दिए जाता है, ताकि उनको कोई सेंसेशन ना रहे, उनके अंदर कोई सेंसेशन ना हो। इट मीन्स उनको पेन का फील ना रहे, बिल्कुल भी उनको पेन फील ना हो किसी भी ऑपरेशन या फिर किसी भी सर्जरी के टाइम पे। तो इसी वर्ड को आप समझिए, एस्थीसिया का मतलब होता है सेंसेशन। अगर हमने इसके आगे AN ऐड कर दिया, इट मीन्स इट इज लेक ऑफ सेंसेशन। क्लियर सेकेंड टर्मिनोलॉजी। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी। थर्ड टर्मिनोलॉजी है आपकी ब्रैकी। ब्रैकी का मतलब होता है शॉर्टनेस। अब इस टर्म को आपने कहाँ पे सुना है, ब्रैकी डेक्टीलिया। अब ब्रैकीडेक्टीलिया का मतलब क्या होता है? ब्रैकीडेक्टीलिया का मतलब ये होता है, अगर आपके जो फिंगर्स हैं या फिर आपके जो टोल्स हैं, उनके अंदर कोई एबनॉर्मल शॉर्टनेस हो। इन सपोज आपकी 5 फिंगर्स है, 5 में से कोई भी फिंगर आपकी शॉर्ट है, तो उस टर्म को अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो बोलेंगे इट इज द कंडीशन ऑफ ब्रैकीडेक्टीलिया। यहाँ पे डेक्टीलिया का मतलब होता है आपके फिंगर्स, आपके टोज, मीन्स आपके डिजिट्स की बात कर रहे हैं। डेक्टीलिया इज रेफर टू योर डिजिट्स। तो यहाँ पे ब्रैकी वर्ड शॉर्टनेस, शॉर्टनेस इन योर डिजिट्स, और वी कैन से फिंगर्स एंड टोज। थर्ड टर्म क्लियर आपका। अब फोर्थ पे आता है। नेक्स्ट वन आता है आपका ब्रेडी। देखो वहां पे आपका क्या था, ब्रैकी था। ब्रैकी का मतलब क्या था, शॉर्ट। अब ब्रैकी से भी सिमिलर लग रहा है ना दोनों टर्म्स आपको, यहाँ पे ब्रेडी है। ब्रेडी का मतलब होता है स्लो। अब अगर मैंने ब्रेडी वर्ड को कार्डिया के साथ ऐड कर दिया, कार्डिया बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि क्या होता है। कार्डिया मीन्स इट्स रिलेटेड टू योर हार्ट। तो हार्ट के अंदर क्या कुछ ना कुछ स्लो हो रही है। क्या स्लो होती है हार्ट के अंदर? स्लो हार्ट बीट, सॉरी स्लो हार्ट रेट या फिर स्लो हार्ट बीट भी आप बोल सकते हैं। तो अगर आपको ब्रेडी का मतलब पता है स्लो, तो अगर आपके सामने कोई वर्ड यूज कर रहा है ब्रेडी कार्डिया हुआ है इस पेशेंट को, तो आप समझ जाएंगे इट मीन्स इसकी जो हार्ट रेट है या फिर हार्ट बीट है उसके अंदर स्लो हुआ है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ डिक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म आती है आपकी कोरोनरी एंड कार्डिया। ये टर्म तो आई थिंक सभी ने सुना होगा जो भी बायो में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो आपने सुना होगा हार्ट। कार्डिया इज जस्ट रिलेटेड टू योर हार्ट। अच्छा, जो हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है ना। तो इसीलिए आपका कोरोनरी वर्ड, या आपने अपना जो चैप्टर है क्लास 11th में आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, वहां पे बढ़िया बहुत सारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी हार्ट डिसीज, तो ये सारी की सारी डिसीज किससे रिलेटेड है आपके? इट मीन्स हार्ट से रिलेटेड है।
तो अगर आपको कहीं पे भी वर्ड सुनने को मिल रहा है कौन सा, कोरोनरी या फिर आपका कार्डियो, तो आपको समझ जाना है कि वो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एनसेफेलॉन। अब एनसेफेलॉन से स्टूडेंट ने सुना होगा आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, वहां पे ये टर्म बहुत यूज होता है। सो इट्स रिलेटेड टू ब्रेन एंड ये आपका जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके ब्रेन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, कौन सा, एनसेफेलॉन। क्लियर ये टर्म। नेक्स्ट आती है आपकी एंट्रॉन। अब एंट्रॉन का मतलब होता है आपकी इंटेस्टाइन्स। अब इंटेस्टाइन में आपकी कौन कौन सी आ सकती है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल या फिर आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अगर आपके सामने कोई भी यूज कर रहा है कि इसको एंट्रॉन में कोई प्रॉब्लम हुई है, एंट्रॉन फेलियर हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि वो यहाँ पे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आपकी एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। सो एंट्रॉन इज रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ईमिया वर्ड, अब यहाँ पे जो मैंने दो डॉट्स लगाया ना, इसका मतलब ये होता है कि इसको आपको क्या करना है, सफिक्स में ऐड करना है। अगर किसी भी वर्ड में आप देख रहे हो उसके सफिक्स में EMIA, ईमिया ऐड हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि वहां पे डायरेक्टली हम ब्लड की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली वहां पे ब्लड की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है कि अगर आपके ब्लड के अंदर डेफिशिएंसीज हो जाए RBCs की, तो उसको बोलते हैं हम एनीमिया। प्रोटीनीमिया का मतलब क्या होता है, प्रोटीन का मतलब तो सभी को पता है प्रोटीन। ईमिया का मतलब क्या हुआ, ब्लड। आपके ब्लड के अंदर अगर प्रोटीन एक्सेस में हो जाए, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटीनीमिया। एंड ल्यूकीमिया भी आपने सुना होगा, ल्यूकीमिया इज योर ब्लड कैंसर। तो ल्यूकीम का मतलब आप समझ सकते हैं, ल्यूक का मतलब समझ सकते हैं आप, कैंसर, एंड ईमिया इज योर ब्लड। सो यहाँ पे वर्ड हुआ आपका ब्लड कैंसर। तो कोई भी अगर टर्म यूज कर रहे हैं आपका और उसके सफिक्स में क्या ऐड किया हुआ है, ईमिया ऐड किया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली समझ जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लड की बात हो रही है। कोई भी डिसीज या कोई भी वो जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके ब्लड से रिलेट करेगी ही करेगी। क्लियर ये टर्म आपका। नेक्स्ट, इसके बाद आपका आता है गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक टर्म आपने बहुत सुना आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां पे गैस्ट्रिक आपको पता है स्टमक के लिए हम टर्म यूज करते हैं। जैसे कि स्टमक के जो अंदर की लाइनिंग्स होती हैं उसके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो अपने अंदर से क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। सो गैस्ट्रिक टर्म से आप समझ पा रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू योर स्टमक। चलो अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट टर्म है हमारा हिपैटिक। हिपैटिक टर्म आपका रिलेट होता है किससे, लीवर से। तो अगर कोई भी डॉक्टर कुछ भी आपके सामने बोल रहा है कि इसको हिपैटिक फेलियर हुआ है, या फिर इसको कोई ना कोई हिपैटिक डिसीज हुई है, या फिर ऐसा भी नहीं, आप ना जो घर पे ना सिरप्स आता है, कभी भी देखना कोई भी सिरप आता है ना, उन सिरप के ऊपर भी आपको दिखा मिलेगा हिपैटिक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर हिपैटिक लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये वाला सिरप उस पेशेंट को दिया गया है जिसके लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ये आपका हिपैटिक फेलियर वाली कंडीशन, जैसे कि हिपैटिक डिसीज, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन के बता रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लीवर में है। ठीक है, हिपैटिक टर्म आपका लीवर से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अगेन वही, अगर आपका सफिक्स में लगा हुआ है ITIS, इट इज। इट इज का मतलब होता है इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन। जैसे कि वर्ड आर्थ, आर्थ से हमने क्या समझा था, वहां पे जॉइंट्स देखा था ना, वहां पे जॉइंट्स। अब जॉइंट्स के आगे मैंने क्या ITIS ऐड कर दिया। अब ITIS का मतलब मुझे पता है क्या होता है, इन्फेक्शन। तो इसका मतलब जॉइंट्स में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम को हम क्या बोल रहे हैं, आर्थराइटिस। नेक्स्ट देखो, ब्रोंक का मतलब सबको पता है, नहीं पता है, आपके जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर ट्रेकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है आपके एक लेफ्ट लंग में और आपके राइट लंग में। फिर वहां पे ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर ऐसे ब्रोंकियल्स डिवाइड होते हैं। तो उन्हीं ब्रोंकी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आपके ब्रोंकीज के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। तो अगर आपके सामने कोई भी टर्म यूज कर रहे हैं जिसके लास्ट में आ रहा है ITIS, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे किसी ना किसी टाइप का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इन्फ्लामेशन आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो, स्वेलिंग को भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका मायो। मायो तो आपने बहुत जगह सुना, मायो रिलेटेड टू योर मसल्स से आपका रिलेटेड होता है। जैसे कि
मायोएडेमा, मायोएडेमा का मतलब क्या होता है, जब आपकी मसल्स के अंदर एक लंप का फॉर्मेशन होने लग जाए उसको हम बोलते हैं। तो मायोएडेमा का मतलब होता है लंप का फॉर्मेशन होना, और मायो का मतलब आपको पता ही है क्या है, मसल्स। नेक्स्ट, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। अब ये आप मुझे बताएंगे, देखो कार्डियल का मतलब क्या है, कार्डियक वर्ड अभी हमने देखा ना पहले, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो आपकी हार्ट की मसल्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन रिलेटेड टू योर डेथ। अगर आपके हार्ट की जो मसल्स हैं उनकी डेथ होने लग जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो समझ गए ना, देखो मायोकार्डियल वर्ड से ही, मायो मीन्स मसल्स, कार्डियल मीन्स योर, कार्डियक मीन्स हार्ट। तो यहाँ पे हार्ट के अंदर मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस टर्म हम हमेशा यूज करते हैं कैंसरस सेल्स के लिए। अच्छा, कैंसरस सेल्स क्या होती है, कौन सी सेल्स को हम कैंसर, क्या हम सभी की बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स पाई जाती है? अब इस क्वेश्चन का आंसर ना हर कोई मुझे ना कमेंट सेक्शन में देगा कि कैंसर सेल्स क्या हमारी बॉडी के अंदर भी पाई जाती हैं। कैंसर सेल किसकी, किस फंक्शन की अबनॉर्मेलिटी से बनता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, बिकॉज वो प्रोसेस हम सबकी बॉडी के अंदर चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली वो प्रोसेस चल रहा है। अब अगर उस प्रोसेस के अंदर कोई भी डिसफंक्शनिंग हो गई, वो प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से कैंसर सेल्स डेवलप होने लग जाती है। कैंसर सेल कोई ये नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई बाहर से अलग टाइप की सेल्स आ रही है। आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल्स है वही सेल्स कैंसरस बन जाती हैं। क्यों बन जाती है उसका रीजन आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कमेंट सेक्शन में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता है आपका टर्म नेफ्रिक। नेफ्रिक टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, आपका किडनी के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा नेफ्रिक डक्ट या फिर नेफ्राइटिस। अब अगेन देखो नेफ्राइटिस, ITIS, इससे आप क्या समझ रहे हैं, अगेन इट्स रिलेटेड टू योर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन। तो आपकी जो नेफ्रॉन है या फिर आपकी जो नेफ्रिक डक्ट है, अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, नेफ्राइटिस बोलेंगे। तो आपको नेफ्रिक टर्म से याद रखना है, इट इज रिलेटेड टू योर किडनी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टर्म आपका पल्मोनरी। अब पल्मोनरी से भी आपको पता है पल्मोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं, क्या जो आपके लंग स्पेशलिस्ट हम बोल सकते हैं जो होता है पल्मोनोलॉजिस्ट। अब ये आपका लंग्स है, अब यहाँ पे भी आपने सुना है पल्मोनरी डिसीज होती है, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी का मतलब क्या है, आपका लंग्स है, तो जो आर्टरीज आपके लंग से आ रही हैं उनको पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग से आ रही वेन्स उनको पल्मोनरी वेन्स हम बोल सकते हैं। जो डिसीज आपके लंग्स के अंदर हो रही है उनको हम पल्मोनरी डिसीज भी बोल सकते हैं। क्लियर ना? तो पल्मोनरी से आपको क्या याद रखना है, लंग्स याद रखना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपका पीनिया। पीनिया अगेन वही, आप सफिक्स में अगर आपको पीनिया दिख रहा है इट मींस वहां पे बात कर रहे हैं, सॉरी इट्स नॉट अ डिसीज, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो बच्चों, ये डिसीज नहीं, यहाँ पे डिक्रीज आएगा, डिक्रीज या। तो पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रो से आपको पता चल रहा है क्या होता है, न्यूट्रो मीन्स न्यूट्रोफिल्स। तो अगर आपका पीनिया से आपको याद रहे कि हाँ पीनिया अगर हम मेडिकल टर्म्स में यूज करते हैं उसका मतलब होता है डिक्रीज। तो न्यूट्रोपीनिया मीन्स आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसके अंदर डिक्रीज हो रहा है। कोई भी आप ब्लड सैंपल्स ले रहे हैं उसकी अगर आप रिपोर्ट स्टडी कर रहे हैं वहां पे आपको लिखा मिल रहा है न्यूट्रोपीनिया, तो कुछ समझ नहीं आता ये क्या है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट डिक्रीज हो चुकी है। तब समझ पाएंगे ना पीनिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है टर्म आपका फीलिया। अब फीलिया, जैसे पीनिया का मतलब डिक्रीज हुआ ऐसे फीलिया का मतलब इंक्रीज हुआ। अगर कहीं पे लिखा हुआ है आपका न्यूट्रोफीलिया, न्यूट्रो अगेन न्यूट्रोफिल्स एंड फीलिया मींस योर इंक्रीज, तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, देयर आर टू मेनी न्यूट्रोफिल्स। क्लियर ये टर्म भी बिल्कुल? नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट टर्म आते हैं आपका प्लेगिया। अब प्लेगिया टर्म हम यूज करते हैं पैरालाइसिस कंडीशन के लिए। पैरालाइसिस में देखो कार्डियो प्लेगिया, प्लेगिया तो अभी हमने देख लिया, पैरालाइसिस कार्डियो हम लास्ट में अभी पढ़ के आए हैं। कार्डियो का मतलब आपका हार्ट, तो हार्ट का अगर क्या हुआ है, हार्ट पैरालाइसिस हुआ है तो कार्डियो प्लेगिया के अच्छा क्या लिख सकते हैं हम, आपका पैरालाइसिस ऑफ हार्ट लिख सकते हैं, नहीं पैरालाइसिस ऑफ हार्ट। ठीक है?
अब हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, ये तो पता है ना सब स्टूडेंट्स को, हेमी का मतलब हाफ हुआ। प्लेगिया का मतलब क्या हुआ, पैरालिसिस। तो अगर कोई भी आपके सामने वर्ड यूज कर रहा है हेमी प्लेगिया इस पेशेंट को हुआ है, तो इट मीन्स उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज हुआ है, उसको हाफ बॉडी पैरालाइज हुआ है। पैरा का मतलब होता है क्या, लेग्स, और प्लेगिया अगेन वही पैरालाइसिस, तो मीन्स उसको लेग्स में पैरालाइसिस हुआ है, पैरालाइसिस ऑफ लेग्स। तीनों कंडीशन समझ में आए आपको। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी राइन। अब राइन बहुत कम स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने सुना होगा। राइन वर्ड आपका यूज किया जाता है नोज के लिए। अब ये वर्ड देखो डायरेक्टली नहीं यूज करता डॉक्टर्स, ये ना आपको जो नोज नेजल ड्रॉप्स होती है वी कैन से, उनके ऊपर ये टर्म लिखी हुई मिल सकती है। राइन ड्रॉप, अगर किसी आई ड्रॉप, किसी नोज में जो ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं आप, ओस्ट्रोफिल्स आपने सुना होगा, या फिर राइन स्प्रेज आते हैं, तो इट मीन्स वो आपको नेजल पैसेज को क्लियर करने के लिए यूज किए जाते हैं, नेजल पैसेज को क्लियर करने के लिए, या फिर कोई नेजल पैसेज में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए हम ये वाली ड्रॉप्स यूज करते हैं। तो वहां पे आपको हमेशा लिखा मिलेगा राइन ड्रॉप्स या फिर राइन स्प्रे। तो आपको समझ जाना है राइन वर्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नोज। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज योर ट्रैकी। ट्रैकी का मतलब होता है फास्ट। अब देखो यहाँ पे कार्डिया अगेन रिलेटेड टू योर हार्ट, कार्डिया फिर से आपको हार्ट। अब ट्रैकी हमने समझ लिया फास्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका फास्ट हार्ट रेट हो रहा है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था ना बैकी, BACHY, तो वहां पे बैकी का मतलब क्या था आपका स्लो था, तो वहां पे हार्ट रेट क्या हो रहा था, स्लो हो रहा था। एंड यहाँ पे टैकी में जो हार्ट रेट है वो आपका फास्ट हो रहा है। आई होप आपको 20 के 20 टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। सो ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको समझ में आई है सारी टर्मिनोलॉजीज एंड आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, बिकॉज जो भी मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय।